Welcome to CSE tutorial. In this video of class 7 maths, you will learn chapter 1 integers, exercise 1.3 NCERT solutions. Let's take the first question of this exercise. First question is find each of the following products. नीचे जो आपको दे रखे हैं डिफरेंट पार्ट्स इनके, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको आपको मल्टीप्लाई करना है. इसमें इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इनमें आपको नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है स्पेशली. Now let's solve these parts one by one. First is A part, that is 3 multiply minus 1. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपके पास -3. सेकेंड पार्ट देखते हैं, यानी कि बी पार्ट विच इज -1 मल्टीप्लाई विद 225. इसका सॉल्यूशन होगा -1 मल्टीप्लाई विद 225, सो द आंसर विल बी -225. सी पार्ट इज -21 मल्टीप्लाई विद -30. अब इसमें दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है विच इज -21 एंड -30. जब दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और आंसर आएगा 630. डी पार्ट है -316 मल्टीप्लाई विद -1. इसमें भी दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 316. ई पार्ट है -15 मल्टीप्लाई विद 0 मल्टीप्लाई विद -18. अब इसमें दो नेगेटिव इंटीजर और एक 0 है. जब भी आप किसी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 0 होता है. एफ पार्ट है -12 मल्टीप्लाई विद -11 मल्टीप्लाई विद 10. इसमें दो नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम सबसे पहले जो दोनों नेगेटिव इंटीजर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -12 और -11. उससे आपके पास आंसर आएगा 132. उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो आंसर आएगा 1320. जी पार्ट है 9 मल्टीप्लाई विद -3 मल्टीप्लाई विद -6. इसको सॉल्व करने के लिए भी आप पहले सेम साइन जो है उनको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -3 और -6. उससे आपके पास आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई विद 18. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 162. एच पार्ट है -18 मल्टीप्लाई विद -5 मल्टीप्लाई -4. अब इसके अंदर तीनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो इसमें आप किसी की भी ग्रुपिंग कर सकते हो. पहले आप कोई भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपके पास आंसर आया 90 और -4. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -360. आई पार्ट है -1 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4. इसमें 3 नेगेटिव इंटीजर हैं और एक पॉजिटिव, तो इसमें आप ग्रुपिंग कर दोगे दो नंबर्स की. इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आ रहा है 2 मल्टीप्लाई विद -12, सो द आंसर इज -24. जे पार्ट है -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1. इसमें चारों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसके अंदर भी आप दो नंबर्स की ग्रुपिंग करोगे, उनको ब्रैकेट में लिखकर और उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम. सबसे पहले वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास में आंसर आया 18 मल्टीप्लाई विद 2, सो द आंसर इज 36. सेकेंड क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग. ए पार्ट है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस -3. दिस इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3. बी पार्ट है -21 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट ओपन -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6. अब इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ए पार्ट लेंगे, जिसमें कि आपको दे रखा था 18 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस -3 विच इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3. इसकी सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यूज को लिखोगे. जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो 7 प्लस -3 जो था उसे 7 -3 हो गया, तो आंसर आया 18 मल्टीप्लाई 4 विच इज 72. राइट हैंड साइड लेंगे तो आएगा आपके पास में 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3.
अब इसको सॉल्व करने पे आपके पास आया 126 प्लस -54। इन दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास आंसर आया 72। जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वल हैं, विच इज 72 इज इक्वल टू 72, हेंस द गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड। बी पार्ट इज -21 multiply with bracket open -4 plus -6 which is equals to -21 multiply -4 plus -21 multiply -6। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे, उसकी वैल्यू को आप लिखोगे, फिर आपको जो ब्रैकेट में वैल्यूज दे रखी होती हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो वो आएगा -21 मल्टीप्लाई -10। जब आप -4 और -6 को ऐड करोगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो आंसर आया -10। अब -21 और -10 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 210। राइट हैंड साइड अब आप लिखोगे उसकी वैल्यूज, विच इज -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। इन दोनों को भी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 84 प्लस 126। ऐड करने पे आंसर आ रहा है 210। जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड। Now the third question is, first part, for any integer a, what is -1 multiply with a equal to। अब इसके अंदर उन्होंने बोला आपको सेकेंड पार्ट के अंदर, determine the integer whose product with -1 is a part -22, b part 37, c part 0। अब इन क्वेश्चंस को आप 1 by 1 करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कहा गया था, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू, कि अगर आप कोई भी इंटीजर a है तो उसके अंदर जब हम -1 को a से मल्टीप्लाई करते हो वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू -a, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद a विद -1 देन वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो हमें उस नंबर का एडिटिव इनवर्स मिलता है। सेकेंड पार्ट इज डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1 इज a -22। इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर उन्होंने आपको बोला -22 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आएगा, दैट इज 22, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है। अब इस क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर आपको बोला था कि -1 को आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है उसका 37 के साथ, बी पार्ट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 37 मल्टीप्लाई विद -1, सो द आंसर विल बी -37, क्योंकि व्हेन वी मल्टीप्लाई 37 विद -1 देन वी गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर। जब भी हम किसी इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाता है। अब हम सेकेंड पार्ट का सी पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको -1 को सी पार्ट में 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आप लिखोगे 0 मल्टीप्लाई विद -1 विच इज इक्वल्स टू, आंसर इज 0, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड 0 गिव्स 0 ओनली। जब भी आप किसी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास में 0 ही आता है। Now let's solve the fourth question. Starting from -1 multiply 5, write various products showing some pattern to show -1 multiply -1 is equals to 1। अब इसके अंदर क्या है, आपने -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करना है और उसका प्रोडक्ट शो करना है टिल 1 तक। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेप पे आप लिखोगे -1 मल्टीप्लाई विद 5, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आंसर आया आपके पास में -5। फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया -4। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया -1 को तो आंसर आया -3। 2 से मल्टीप्लाई करने पे -2। जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इसको तो आंसर आया -1।
नाउ -1 मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स यू द 0 आंसर। जब आपने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1। द प्रोडक्ट of one negative integer and one positive integer is negative integer, then the product of two negative integer is a positive integer। जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव इंटीजर होता है, और दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव इंटीजर आंसर आता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब आपको नीचे जो डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, इनको प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, जो आपने पहले पढ़ी है इस एक्सरसाइज से, उनको यूज करते हुए सॉल्व करना है इनको। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज के बारे में आपको नहीं है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन प्रॉपर्टीज के बारे में पहले सीख सकते हो। अब इन पार्ट्स को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। हर पार्ट को सॉल्व करते टाइम मैंने उसकी प्रॉपर्टी और उसका रूल लिख रखा है। ए पार्ट इज 26 मल्टीप्लाई विद -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई विद -36। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, जो कि स्टेट करता है जब a मल्टीप्लाई विद b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a यहाँ पर -48 है, b यहाँ पे 26 है और c यहाँ पर -36 है। अब हम इसको इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। इसको जब आप इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे तो -48 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो उसको आप बाहर लिखोगे एक ही तरह और दोनों a b और c को प्लस कर दोगे, तो आंसर आएगा आपके पास -48 मल्टीप्लाई विद 26 -36, जो कि सॉल्व करने पे आ रहा है -48 एंड -10। सो द आंसर इज 480। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप इनके नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखें। नाउ लेट्स सॉल्व द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। अब इसके अंदर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जो कि स्टेट करता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब इसमें सिर्फ ब्रैकेट की फॉर्मेशन चेंज हुई है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा था उसको हमने चेंज करके दूसरी साइड पे कर दिया है। जो उनकी पोजीशनिंग है उसको चेंज किया गया। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई विद -125, देन द आंसर विल बी मल्टीप्लाई विद 53, सो यू गेट द आंसर -53,000। C part is 15 multiply -25 multiply -4 multiply with -10. So its answer will be, it is a commutative law of multiplication which rule states that A multiply with B is equals to B multiply with A. तो इसके अंदर आप इनकी पोजीशनिंग को चेंज करोगे जो जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमने -25 और -4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास आंसर आया 100। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, जिससे आपके पास में आंसर आया -1000। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ, तो उससे आपके पास में आंसर आएगा -15,000। डी पार्ट इज -41 मल्टीप्लाई विद 102। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है a मल्टीप्लाई विद b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई विद c। अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो -41 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 2, हमने 102 को किस में स्प्लिट किया, 100 प्लस 2 के अंदर। उसके बाद उसका फॉर्मूला इक्वल था, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो -41 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -41 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, जिससे आपके पास में आंसर आ रहा है -4100 -82। सो इट्स आंसर इज -4182। नेक्स्ट ई पार्ट इज 625 मल्टीप्लाई विद -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई विद 65। दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको भी जैसे हमने पहले इसका फॉर्मूला पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो इसमें 625 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होते हुए, तो हम उसको बाहर लिखेंगे और फिर हम प्लस करेंगे -35 और -65 को, जिससे आपके पास आंसर आया -100
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास में आंसर आ रहा है -62,500। F part is 7 multiply with 50 minus 2. This is distributive law of multiplication. अब इसके अंदर क्या है, फॉर्मूला सारा सेम है, सिर्फ जहां पर प्लस आ रहा था उसकी जगह पे आपके पास में आपने माइनस लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 7 मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, फिर -7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 350 माइनस 14। सो आंसर इज 336। G part is -17 मल्टीप्लाई विद -29। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आपने जैसे फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली इसको अगेन स्प्लिट करेंगे हम, विच इज -17 मल्टीप्लाई विद -30 प्लस 1। हमने -29 को स्प्लिट करना है 30 और 1 में, तो इसी के अकॉर्डिंगली 17 एक बार -30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 1 के साथ। आंसर आएगा आपके पास 510 प्लस -17। सो द आंसर इज 493। H part is -57 मल्टीप्लाई विद -19 प्लस 57। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी आपने पहले फॉर्मूला लिखना है। बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ्स का, कोशिश करो उसका फॉर्मूला पहले नीटली लिखो और जो भी प्रॉपर्टी यूज करो उसको भी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप 57 को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई विद 1, जिसके अंदर की 19 और 1 को आप प्लस करोगे तो 20, फिर 57 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1140। बी वेरी केयरफुल विद द साइन। अब इसमें क्योंकि -57 और -19 दोनों ही नेगेटिव थे, इसलिए वहां पे प्लस आया। 6th क्वेश्चन इज अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब इस क्वेश्चन में आपको बोला कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो आपको बताना 10 घंटे में जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो 10 घंटे में कितना टेम्परेचर होगा उस रूम का। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द लोअर टेम्परेचर एज अ नेगेटिव। तो इनिशियल टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हर घंटे का -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। फिर 10 घंटे के बाद कितना हुआ, -5 मल्टीप्लाई विद 10, तो -50 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद जब वो फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। 7th क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अब इसके अंदर दिया आपको एक कोई क्लास टेस्ट है जिसमें टोटल क्वेश्चंस 10 है, 5 मार्क्स मिलते हैं ठीक होने पर, गलत अगर होगा तो -2, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपको कुछ फर्दर पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है उसके अंदर है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो उसका क्या स्कोर रहेगा उसके बारे में आपने बताना है। अब इसमें मार्क्स जो थे हर करेक्ट आंसर के लिए वो मिलते थे 5, और टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई विद 4, सो आंसर इज 20। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर इज -2। तो उसने 6 गलत किए थे तो कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 मल्टीप्लाई विद -2, सो द आंसर इज -12। तो मोहन का टोटल स्कोर जो है वो इन दोनों को प्लस करके आएगा, यानी कि 20 प्लस -12, सो द आंसर इज 20 - 12, आंसर इज 8।
सो मोहन स्कोर इज 8। क्लास टेस्ट में मोहन को 8 मार्क्स मिले हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा के 5 ठीक थे और 5 गलत थे। अब उसको स्कोर बताना है आपने। हमने जैसे पहले पार्ट में किया था, पहले आप करेक्ट आंसर के कितने मिलते थे आपको, 1 के 5, तो उसके 5 करेक्ट आंसर से तो 5 × 5 आंसर इज 25। फिर इनकरेक्ट आंसर के 1 के आपको मिलते थे -2, उसके 5 इनकरेक्ट थे तो 5 × -2 इज -10। अब आप उसको टोटल स्कोर करोगे रेशमा का, तो उसके लिए क्या करना है, 25 प्लस -10। नेगेटिव फिगर को हमेशा ब्रैकेट में लिखना। सो द नेक्स्ट स्टेप इज 25 - 10, आंसर इज 15। तो रेशमा का स्कोर कितना हो गया, 15, यानी कि रेशमा को मार्क्स मिले हैं उस टेस्ट में 15। थर्ड पार्ट इज Hina gets 2 correct answer and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. What is her score? अब इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि हीना ने 2 करेक्ट दिए थे, 5 इनकरेक्ट, टोटल उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसका स्कोर क्या रहा, मार्क्स 1 करेक्ट का आंसर के 5 थे, तो उसने 2 किए तो 2 × 5 आंसर आया 10। उसके बाद में उसको 1 गलत आंसर के माइनस होने थे 2 मार्क्स, तो उसने 5 गलत किए तो 5 × -2 आंसर इज -10। उसका टोटल स्कोर कितना हो गया, -10 और 10 दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 0। सो हीना's टोटल स्कोर इज 0, यानी कि हीना को क्लास टेस्ट में 0 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज a cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold. अब इस क्वेश्चन में बोला है आपको कि एक सीमेंट कंपनी है जिसको जब वो व्हाइट सीमेंट बेचती है तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, और जब वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसको 5 रुपए का लॉस होता है। ये कॉस्ट जो है वो पर बैग की है, यानी कि उसको प्रॉफिट जो होगा वो 8 रुपीज पर बैग है, और जो लॉस है वो 5 रुपीज पर बैग है ग्रे सीमेंट के ऊपर। अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने फर्दर पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब एक कंपनी है जो 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। एक व्हाइट सीमेंट के बैग को बेचने में उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो 3000 बैग बेचने में 3000 × 8, सो आंसर इज 24,000। लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल्स टू -5 रुपीज पर बैग। लॉस ऑन सेलिंग 5000 grey cement bag is 5000 multiplied with -5, so answer is -25,000. Total loss or profit earned by the cement company in a month is equals to profit plus loss. So 24,000 plus -25,000, it is -1,000. A loss of 1,000 will be incurred by the company. यानी कि कंपनी को 1000 रुपए का घाटा हो रहा है अगर कंपनी इस रेशो में सामान बेचती है तो 1 महीने में। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स बी पार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स वर सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब इसमें आपसे व्हाइट सीमेंट बैग के नंबर पूछा कि कितना बेचा जाए कि उसको ना ही तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। प्रॉफिट उसको 1 बैग व्हाइट सीमेंट का बेचने पे 8 रुपए का होता था। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी x, तो अब हमें वही निकालना, तो उसको हम x ले लेते हैं। प्रॉफिट ऑन सेलिंग x बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल्स टू x × 8 विच इज 8x। लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज -5 रुपीज पर बैग। So loss on selling 6400 bags will be equals to
6400 multiply with minus 5 rupees, which is minus 32,000. Company must sell to have neither profit nor loss is profit plus loss, which is equals to 0. So 8x plus minus 32,000 should be equal to 0. X equal to 32,000 divided by 8. So the value of x is 4,000. The company should sell 4,000 bags of white cement to have neither profit nor loss. तो कंपनी को 4,000 व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे ताकि उसको ना ही तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन. रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट. अब आपको जो ब्लैंक है उसको एक इंटीजर से फिल करना है ताकि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो सके. इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स में दे रखा है जिनको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे. A part is minus 3 multiply with blank equal to 27. Let us assume the missing integer be x. अब हम assume करते हैं कि जो missing integer है उसको x ले लेते हैं, तो हम इक्वेशन में उसको x लिखेंगे. So minus 3 multiply x equal to 27. x की वैल्यू निकालने के लिए आप 27 को minus 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा minus 9. Substitute the value of x in the blank. तो उससे आपके पास आंसर आएगा -3 मल्टीप्लाई -9. सो द आंसर विल बी 27. द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड विद दिस इंटीजर. बी पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इक्वल टू -35. अब इसमें भी आपको मिसिंग नंबर को x अज्यूम करना है, तो उसके बाद आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू -35. 5 को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दोगे, सो -35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -7. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक. अब आप इसको क्वेश्चन में लिखोगे जो ब्लैंक दे रखा है, तो 5 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू -35. C part is blank multiply -8 equals to -56. So let the missing number be x. तो आप लिखोगे इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंगली x मल्टीप्लाई -8 equal to -56. So we will divide this -8 with -56. X will be equal to 7. Substitute the value of x in the place of blank. So the answer will be 7 multiply -8 is equals to -56. D part is blank multiply -12 is equals to 132. So let us assume this missing number be x. So we'll write according to the question, x multiply -12 is equals to 132. Now we'll divide this -12 with 132. So we get the value of x is equals to -11. Now we have to substitute this value of x in the given blank. So we'll write -11 multiply -12 is equals to 132. बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे नेगेटिव का जरूर ध्यान रखना. बच्चे ज्यादातर इन्हीं में मिस्टेक करते हैं और इन्हीं में उनको कंफ्यूजन होती है. और कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो उनको स्टेप बाय स्टेप ही लिखो और फॉर्मूला जरूर लिखो अगर किसी भी क्वेश्चन का है तो. Thanks for watching dear students. I hope you like this video. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSA tutorial for more such videos.